हेलो एवरीवन, दिस इज़ बबीता एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं VSEPR थ्योरी। ओके, तो इसका मतलब है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो अभी तक हम वैलेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। सभी को पता है हमें मीनिंग क्या होता है, लेकिन थ्योरी का आपको नहीं पता है, तो थ्योरी ही डिस्कस करेंगे। तो थ्योरी के अंदर सबसे पहली जो चीज़ बताता है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई रिपल्शन होगा, ठीक है, और उन रिपल्शन की वजह से कोई ना कोई उनकी जो है शेप होगी। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी कुछ शेप्स के बारे में किया था कि दो पेयर हैं तो उसकी वजह से कैसी शेप आ रही थी, लीनियर आ रही थी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताया कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, कि अगर दो लोन पेयर हैं तो उसके बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्शन होगा, एंड उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। अगर दो लोन पेयर हैं उस पर सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा। अगर एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है तो उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा कम रिपल्शन होगा, और सबसे कम रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो है हमने कुछ एनिमेशन देखी थी, वो इसी के रिगार्डिंग थी। अगर आपने वो एनिमेशन नहीं देखी है तो पहले वो एनिमेशन देखिए, वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ईजिली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हम शेप्स के बारे में ही बात कर रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ शेप ले रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है H2O। तो H2O के अंदर क्या है, हमें क्या देखना है, जो सेंट्रल आइटम है ना, हमें उसका देखना है। जो बाहर अगर किसी के लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर, उसको कोई मतलब नहीं है हमें, बस हमें सेंट्रल आइटम के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को देखना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट के अंदर कितने हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो उसके अंदर जो वैलेंस शेल के अंदर उसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 6 को देखना है, बीच वाले को नहीं देखना है। तो 6 के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक उसने दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, बच गए उसके पास दो लोन पेयर, ठीक है। अब ये दो लोन पेयर हैं, इनके बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ CH4, तो इसके अंदर क्या है, ये मैंने जस्ट लेविस स्ट्रक्चर बनाया है इसका, इसकी शेप इस तरीके से नहीं होती, आपको पता है पहले से ही, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सभी के सभी बॉन्ड पेयर हैं, और बॉन्ड पेयर होने की वजह से इसके जो एंगल हैं सभी के, वो बिल्कुल इक्वल एंगल बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर देखना है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो 4 के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और ये कैसे, जो CH4 थी वो कैसे टाइप की स्ट्रक्चर थी, AB4 टाइप की स्ट्रक्चर थी, ठीक है। सेंट्रल एटम A और 4 बी बॉन्डेड के साथ या फिर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ वो कंबाइन कर जाता है, ठीक है। और अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे अमोनिया का, तो अमोनिया के अंदर क्या करता है, वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और एक उसके पास क्या रह जाता है, लोन पेयर रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे कम होगा। अगर हम इन शेप्स को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो इनमें सारे जो हैं AB4 टाइप के ही हैं, ठीक है। AB4 टाइप के कैसे, फिर चाहे वो बॉन्ड पेयर ही क्यों ना हो, सभी की शेप कैसी है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। टेट्राहेड्रल कैसे है, जैसे कि हम H2O का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर हम लोन पेयर को ये कंसीडर करते हैं कि ये हमारा लोन पेयर है, दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सेम हमारी टेट्राहेड्रल शेप बन रही है कि दो हमारी ये जो दो है प्लेन में है, एक प्लेन के बाहर और प्लेन के अंदर है, ठीक है। हमने देखा था लास्ट टाइम भी किस तरीके से बनाते प्लेन के बाहर और प्लेन के अंदर, कि प्लेन के बाहर को हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और प्लेन के अंदर वाले को ऐसे जस्ट डॉट 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 के साथ दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब हमें बॉन्ड एक्चुअल में क्या देखना है, जो ये दो लोन पेयर हैं इन दोनों के बीच में नहीं देखना है, ये जो बॉन्ड पेयर है, क्योंकि लोन पेयर के ऊपर तो कोई एटम ही नहीं है ना, तो हम बॉन्ड एंगल कैसे डिटरमाइन करेंगे उसका,
तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जो एटम है सिर्फ उन्हीं के बीच का एंगल हमें बताना है, तो इसका एंगल क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या कहा था कि ये लोन पेयर है दोनों, तो लोन पेयर की वजह से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया, इतना ज़्यादा रिपल्शन हो गया इसके बीच में कि इसकी जो शेप है वो क्या हो गई, डिस्टॉर्टेड हो गई, ख़राब हो गई है यहाँ पे। ठीक है, और H2O के केस में इसकी शेप हो जाती है बेंट शेप। ठीक है, बेंट शेप कुछ इस तरीके की, इसको हम बेंट भी बोल सकते हैं, इसको वी शेप भी बोल सकते हैं, और एंगुलर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया के अंदर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, बाकी के 3 क्या होते हैं, जैसे ये एक लोन पेयर है और बाकी के 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम होता है। ठीक है, तो इसका जो एंगल है, देखो हमने CH4 के अंदर क्या देखा था, CH4 का एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। ठीक है, अब वहाँ पे सारे एंगल्स कैसे हैं, बिल्कुल ठीक है, CH4 के बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लेकिन अब जैसे ही हमने एक लोन पेयर हमने यहाँ पे दिया, तो एक लोन पेयर आने की वजह से इसकी एंगल जो है रिपल्शन ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, और ये बॉन्ड एंगल घट के 107 हो गया। ठीक है, और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप भी बोलते हैं या फिर पिरामिडल भी बोलते हैं। पिरामिडल क्यों बोलते हैं, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अगर हम देखते हैं इसका पिरामिड बनाते हैं यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से इस एंगल से इससे, तो एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पिरामिडल बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें CH4 की, तो इसके अंदर इक्वल रिपल्शन है और उसकी वजह से हमारा बॉन्ड एंगल 109 और 8 डिग्री है। अगर एक लोन पेयर आया तो घट के 107 हो गया बॉन्ड एंगल, और अगर 2 लोन पेयर आए तो उसके घट के 105 डिग्री हो गया। ठीक है, शेप्स के नाम हमने बात कर ली, शेप्स क्यों बनी ये हमने बात कर लिया है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इस शेप की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 जो हैं, एनिमेशन में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, 3 एक ही प्लेन में है, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। दो टाइप के बॉन्ड है इसके अंदर। एक का जो एंगल है ऊपर वाले का, इससे और इससे, तीनों से जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो, और ये जो 3 है जो एक प्लेन के बीच में है, ये जो बना रहे हैं एंगल 120 डिग्री का बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका इस शेप का नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्यों है बाइपिरामिडल, हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम एक लोन पेयर यहाँ पे पुट करना है तो क्वेश्चन ये आता है कि हम कहाँ पे पुट करें। ठीक है, हम यहाँ पे बनाएं, यहाँ पे बनाएं, यहाँ पे बनाएं या यहाँ पे बनाएं। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन करता है, तो हमें उसको ऐसी जगह पे पुट करना चाहिए जहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो। अब इस प्लेन के अंदर स्पेस ज़्यादा है, 120 डिग्री के हैं तीनों एंगल, तो हम क्या करेंगे, इसी स्पेस के अंदर लोन पेयर को पुट करेंगे। अगर हमें एक लोन पेयर पुट करना है तो हमने पुट कर दिया उसको यहाँ पे, तीनों इक्वल है, हम कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, नोट अ प्रॉब्लम एट ऑल। दिखने में आपको थोड़ा लग रहा होगा कि इसके बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर एनिमेशन में देखोगे तो समझ जाओगे आप। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको पुट किया, और अब यहाँ पे ये एंगल नहीं है, ये जो बॉन्ड एंगल है सिर्फ यही है, ये 4 हैं। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसकी जो शेप है, अगर इस डायरेक्शन में देखोगे थोड़ा घुमा के इसको, तो यहाँ पे कुछ शीशा वाली शेप बन रही है, क्योंकि ऊपर वाले को तो हमें काउंट करना ही नहीं है ना अब, क्योंकि ये तो ऑर्बिटल है। शीशा मतलब एक झूला होता है जिसपे दोनों साइड से बच्चे घूम बैठते हैं, और एक तरफ ये इधर की तरफ झुकता है, एक तरफ ये इधर की तरफ झुकता है, तो उस टाइप की शेप बन जाती है ये। ठीक है, इन तीनों में से हम किसी में भी लोन पेयर अगर पुट करते हैं तो शीशा टाइप की शेप हमें नज़र आती है, इसलिए हम इसको शीशा शेप बोलते हैं। ठीक है, एनिमेशन में दिखाया भी गया था आपको। और अगर जो है यहाँ पे दूसरा वाला लोन पेयर पुट करना तो कहाँ पे करेंगे, सेम, अगर 2 लोन पेयर हमें पुट करना तो एक हम यहाँ पे कर देते हैं और एक हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, और अगर ध्यान से देखोगे, क्योंकि इन दोनों को हमें काउंट नहीं करना है, अब बचे ये 3, तो इसकी शेप कैसी है, थोड़ी टी टाइप है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टी शेप बोलते हैं। ओके, और
अगर हमें 3 लोन पेयर डालने हैं तो हम एक और अगर यहाँ पे लोन पेयर बना देते हैं तो सिर्फ ये बचता है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लीनियर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर शेप बोलते हैं। ठीक है। और अगर एग्जाम्पल अगर हम दें इसका तो PCl5 है यहाँ पे। PCl5 क्या होता है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि इसका और इसका ऊपर वाले का और नीचे वाले का जो रिपल्शन होता है ना इनसे, तो वो बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ पे रिपल्शन जाता है तो लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, और लेंथ बढ़ने की वजह से उसका जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। इसीलिए जब PCl5 होता है तो किसके अंदर टूट जाता है, PCl3 के अंदर टूट जाता है, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड पहले टूटेंगे, क्योंकि ये कमज़ोर बॉन्ड है। ठीक है, थोड़ा सा भी हीट देंगे तो PCl5 PCl3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही रीज़न है इसका PCl3 के अंदर कन्वर्ट होने का। ओके, और इसके बाद है एग्जाम्पल्स। आप यहाँ पे SF6 के भी बारे में देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, SF6 में हमें क्या देखना है, सल्फर में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो AB4 टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है वो, AB4L। ठीक है, 5 है ना, 5 बॉन्ड है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, एक लोन पेयर हमने यहाँ पे पुट किया है, बाकी वो बॉन्ड पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो C शेप होगी इसकी। तो हमें यही चीज़ देखनी है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, अकॉर्डिंग टू दिस हमें ये चीज़ें कंसिडर करके चलनी है। अब जैसे कि ClF3 हम लेते हैं, तो ClF3 के अंदर क्या है, लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। इसके अंदर क्या होगा कि ये बनाएगा AB3L2, लेकिन देखा जाए तो AB5 तरीके का स्ट्रक्चर ही बनाएगा, चाहे वो AB3L2 है, लेकिन हमें पुट तो AB5 के अकॉर्डिंग करना है ना, तो हमें ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी कि AB5 वाले तरीके से हमें रखना है, AB4 वाले तरीके से हमें रखना है, या कैसे रखना है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप शेप को अच्छे तरीके से बना पाओगे। उसके बाद अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, एक एग्ज़ाम्पल लीनियर का भी ले लेते हैं, XeF2 लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो बनाएगा तो कैसे वाला, AB5 वाला ही बनाएगा। हमें क्या करना है, 3 लोन पेयर रखने हैं इस तरीके से, 3 लोन पेयर, बीच में Xe और यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, और इसकी शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, जो अभी हमने बात की थी। ऑक्टाहेड्रल के बारे में देखते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या है, सभी एंगल्स बिल्कुल इक्वल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। सारे एंगल्स कितने होते हैं, अब देखो यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो 360 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे सारे जो एंगल है वो 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, तो हम कहीं पे भी लोन पेयर पुट कर सकते हैं इसके अंदर। तो बढ़िया दिखाने के लिए, प्लेन में दिखाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे यहाँ पे 2 जो प्लेन के ऊपर और नीचे हैं, इन्हीं को अपोजिट एंगल में पुट करते हैं ताकि हम बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो जो यहाँ पे पुट करते हैं तो इसका नाम जो हो जाता है वो कुछ स्क्वायर प्लानर हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। स्क्वायर प्लानर क्यों है कि अगर हम ध्यान से देखेंगे इसके बेस को तो कुछ स्क्वायर आपको नज़र आएगा, और ये सभी एक प्लेन के अंदर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लानर। XeF4 इसका एग्जाम्पल है। तो अगेन XeF4 के अंदर क्या होगा, स्क्वायर प्लानर, इसकी शेप कैसे होगी, AB6 टाइप का ये बनाएगा, और इसके अंदर क्या है, 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, 4 और 2 तो बनाएगा तो AB6 टाइप का। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये पुट करना है। ओके, उसके बाद है, अगर हमें सेकंड 2 लोन पेयर हमने पुट करके दिखा दिए, एक अगर पुट करना तो हम यहाँ पे करेंगे, दूसरा हमें पुट करना तो हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा, एक फर्स्ट वाले का नाम बताना मैं भूल गई कि अगर हमने एक ही पुट किया है लोन पेयर तो उसका नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल क्यों है, पिरामिड इसलिए है कि ऊपर से हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, इस तरीके से कुछ बनाएंगे तो पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिड। और बीच में स्क्वायर है ही, ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है IF5 है। ठीक है, 5 है कि इसके अंदर मतलब क्या है कि इसके अंदर 4 लोन पेयर होंगे और 1 बॉन्ड पेयर होगा। सॉरी, आई थिंक गलत बोल दिया है, 5 लोन पेयर होंगे और 1 जो है
5 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं, क्योंकि बेस इसका स्क्वायर है और ऊपर से वो पिरामिड बना रहा है, ठीक है। उसके बाद है, अगर हमें नेक्स्ट पुट करना है तो नेक्स्ट पुट करने की अगर हमें इसके अंदर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जनरली इसी के अंदर काम बन जाता है, इसलिए इसकी 2 शेप होते हैं, स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लानर, ठीक है। और एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो डबल बॉन्ड का मैं ले सकती हूँ, जैसे कि मैं लेती हूँ XeOF4 का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो कुछ इस तरीके की शेप होगी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे F F F एंड F, ठीक है। और ये कुछ ऊपर से स्क्वायर टाइप का बनेगा। अगर यहाँ पे देखो, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से, लेकिन डबल बॉन्ड अगर होगा ना तो उसका रिपल्शन कंपैरेटिवली सिंगल बॉन्ड वो ज़्यादा होगा। ये चीज़ बस हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। और आज हमने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में पढ़ा है। अगेन वही चीज़ें रिपीट कर रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की वजह से उनकी शेप में चेंज हो जाता है, और उसी को हमने आज डिस्कस किया है कि कैसे शेप चेंज हो जाती है। अगर लोन पेयर हमें पुट करना तो पहले कहाँ पे पुट करेंगे और क्यों पुट करेंगे, उसके बाद लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो ये थी VSEPR थ्योरी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।